हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। तो नेक्स्ट क्लास है हमारी और हम फंडामेंटल राइट मूल अधिकार पढ़ रहे थे। मूल अधिकार में हमने अनुच्छेद 20 तक पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हमारा स्वतंत्रता के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद आता है हमारा? अनुच्छेद 21 आता है और ये हमें क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है ये? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? यानी कि इसके अनुसार व्यक्ति को उसके जीवन जीने का क्या है? अधिकार है। यानी कि किसी भी कानून के आधार पर हम उसका जीवन नहीं छीन सकते हैं, ना ही वो खुद अपना जीवन छीन सकता है। तो उनको हमने क्या दी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और उसको जीवन जीने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उन सभी चीजों की उसको क्या होनी चाहिए? आजादी होनी चाहिए। जैसे हमें क्या चाहिए? स्वच्छ जल चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, ठीक है भाई, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छे के लिए यानी कि उसके लिए हमें क्या स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करनी होंगी। दूसरा पोषण हो गया, यानी कि भोजन हो गया, पोषण हो गया। फिर दूसरा स्वच्छ वातावरण होना चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए। और देखो जो शिक्षा जो शब्द है, इस शिक्षा शब्द को मतलब सॉरी इस शिक्षा को बाद में जोड़ा गया और इसको जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया हमारा 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो किया गया था ये 2002 में किया गया था। और इसमें क्या प्रावधान किया गया था? यानी कि 6 से कितने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। निःशुल्क शिक्षा क्या होगी? अनिवार्य होगी। यानी देखो शिक्षा जो थी हमारे संविधान में पहले से थी, लेकिन जो पहले थी वो शिक्षा थी हमारे डीपीएसपी में। किसमें थी? मैं यहाँ पर लिख देता हूं। पहले क्या था हमारा? डीपीएसपी में थी और डीपीएसपी के अनुच्छेद 45 में इसको रखा गया था। अनुच्छेद 45 यानी कि डीपीएसपी क्या है? ये बाध्य योग्य नहीं है। हम इनका इनका मान लीजिए हम नारायण का पालन होकर सरकारें कर रही नहीं कर रही हैं, हम इनको लेकर कहा नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए क्या किया गया, यानी कि अमेंडमेंट एक्ट किया गया और इसको कहां पर रख दिया? मूल अधिकारों में। और जब मूल अधिकारों में इसको रखा तो कहां पर रखा? यानी कि इसको एक प्रायोरिटी बना दिया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यानी कि ये नेसेसरी है, अनिवार्य है। यानी कि प्रत्येक बच्चे को, जो 6 से 14 वर्ष तक का बच्चा है, उस प्रत्येक बच्चे को क्या मिलनी चाहिए? शिक्षा मिलनी चाहिए। और कैसी? निःशुल्क। दूसरा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार भी जोड़ दिया गया इसमें। निजता का अधिकार यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, वो भी क्या है? एक प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी को जोड़ देगा। दूसरा फोन टैपिंग, फोन टैपिंग का भी अधिकार दे देगा। राइट टू प्राइवेसी ऐसे बहुत सारे जोड़ देंगे इसके अंदर, और ये सब किसके अंदर लगा देंगे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 22, इसी के अंतर्गत जो भी हमारी फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम में नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 22। और अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है। निरोध एवं गिरफ्तारी से क्या संरक्षण होता है? गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। गिरफ्तारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दंड विषयक। क्या होती है? दंड विषयक होती है। और एक होती है आपकी निवारक। दोनों में अंतर क्या है? दंड विषयक जो होती है
इसमें क्या होता है, यानी कि आपको सजा सुना दी गई है, यानी कि आप दोषी करार दे दिए गए हो, यानी कि आपको दोषी ठहरा दिया गया है, आपने दोष किया था और उसी के आधार पर आपको क्या है, सजा दे दी गई है। वहीं निवारक में क्या होता है, यानी कि आपको अदालत में दोषी नहीं ठहराया जाता है, लेकिन आपके खिलाफ क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। क्या की जाती है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। यानी कि निवारक हिरासत वो है जिसमें क्या है, बिना सुनवाई के, यानी कि आपके लिए कोई क्या है, सुनवाई नहीं की गई और आपको क्या ठहरा दिया गया, दोषी। इसमें क्या किया जाता है, दंड विषयक में इसमें आपकी सुनवाई होगी और तब आपको दोषी ठहराया जाएगा और तब आपको क्या है, दंड दिया जाएगा, यानी कि आपको सजा दे दी जाएगी। लेकिन निवारक में क्या है, आपसे कोई सुनवाई नहीं हुई और आपको क्या ठहरा देगा, दोषी ठहरा देगा, यानी कि बिना सुनवाई, बिना सुनवाई के दोषी ठहराना। और ये क्यों किया जाता है, यानी कि निवारक के आधार पर आपको गिरफ्तार क्यों किया जाता है, यानी कि अगर लग रहा हो कि आप आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य कर सकते हैं जिससे क्या हो, बहुत ही बड़े लेवल की क्या हो सकती है, हानि हो सकती है, इसीलिए आपको क्या है, चेतावनी देने के लिए, यानी कि आप ऐसा कुछ ना कर पाए, इसीलिए निवारक निरोध के आधार पर आपको क्या है, गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है, आपको गिरफ्तार किया जाता है। अब देखिए, गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है ना, और इसमें व्यक्ति को क्या, यानी कि क्या, किस प्रकार का संरक्षण दिया गया है, इसमें सब जुड़ा हुआ संरक्षण। तो संरक्षण किस प्रकार का दिया गया है, यानी कि देखो, अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, क्या है, अगर आपकी गिरफ्तारी होती है तो आपको पहले क्या है, सूचना देनी होगी, यानी कि पहले आपको सूचना देनी होगी कि हमें हमें आपको क्या है, गिरफ्तार करना है, कारण बताना होगा गिरफ्तारी का। ठीक है भाई, कारण बता दिया, आपको सूचना दे दी, उसके बाद भी अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर आपको कहां पर, न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने क्या है, पेश करना होगा। क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। फिर आपको एक और संरक्षण दिया जाता है, यानी कि आप किसी भी विधि सलाहकार से क्या है, सलाह ले सकते हैं। विधि सलाह लेना, यानी कि आप अपने वकील, मुंतलिब वकील से क्या है, बात कर सकते हैं, वकील कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी क्या है, आपको संरक्षण देता है, यह क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन के लिए लगा हुआ है। लेकिन अगर वहीं अगर आपको निवारक के आधार पर अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर आपको निवारक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, निरोध, ठीक है, क्योंकि निरोध इसमें जोड़ो, तो आपको क्या हो गया, ये सब चीजें नहीं दी जाएंगी, यानी कि ये क्या है, आपको एक तरह से पहले ही चेतावनी दी जा रही है। तो अगर आपको ये सारे प्रोटेक्शन दिए जाएंगे तो ये चेतावनी नहीं हुई, तो इसमें क्या है, आपको निरोध के आधार पर 3 महीने की क्या है, कितने, 3 माह की सजा होती है। ठीक है, क्या होता है, 3 माह की सजा होती है। और अगर ये 3 माह से अगर इसको बढ़ाना है, क्या है, अगर 3 माह से अगर इसको बढ़ाना है तो एक बोर्ड से आपको क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, बोर्ड की क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। और जब बोर्ड की परमिशन, यानी कि जो ये बोर्ड बनाया जाएगा, ये जो परमिशन देगा, इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर हाई कोर्ट के क्या होंगे, जज होंगे, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए, तभी हम इस 3 महीने से ज्यादा की जो सजा है इसको हम बढ़ा सकते हैं, नहीं तो 3 महीने की सजा रहेगी। अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो है हमारा शोषण के खिलाफ। क्या है, दो पढ़ लिए हमने, समानता का और स्वतंत्रता का। अगला है हमारा शोषण का, यानी कि देखो हमारा शोषण किस किस आधार पर होता है और उसके खिलाफ कौन कौन से हमारे अनुच्छेद बनाए गए हैं। शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार क्या है हमारा, तो इसमें हमारे दो मूल अधिकार हैं, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है भाई, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 जो हमारा है वो कहता है, देखो, कि मानव का दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का क्या करता है, निषेध, मानव का
क्या कर रहा है? मानव का दुर्व्यापार बलात् श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का क्या करता है? निषेध करता है। यानी देखो क्या इसमें ही जुड़ा हुआ है, यानी कि वो क्या कह रहा है, यानी कि देखो एक तो बंधुआ मजदूरी, ठीक है ना। बंधुआ मजदूरी क्या है? यानी कि जिसको परिश्रम के आधार पर क्या नहीं दिया जा रहा हो, पैसा ना दिया जा रहा हो, यानी कि उससे क्या है, काम लिया जा रहा हो, ठीक है। दूसरा दास दासी, ठीक है ना, या फिर मानव व्यापार, यानी कि मानव को खरीदना बेचना, मानव व्यापार, ठीक है। दास दासी नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। बंधुआ मजदूरी पर क्या है, रोक लगाता है। क्या कह रहा है ये? बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। यानी कि पहले क्या हुआ करता था, दास दासियां हुआ करते थे, अब आपको कहीं पे देखने को मिलते हैं? नहीं मिलते। ये क्या है? सब पर रोक लगाता है। एक होती है बेगार, होती है क्या होती है? बेगार। यानी कि इस प्रकार से सभी मनुष्यों यानी सभी नागरिकों को क्या है, यानी कि उनकी कहीं पर मानव तस्करी ना की जाए, उनसे बंधुआ मजदूरी ना की जाए, या फिर उनसे क्या है, बेगार ना कराई जाए। इन सब से वो क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। यानी कि शोषण के विरुद्ध क्या है, हमें राइट दिया गया। यानी कि कोई भी अगर हमसे काम ले रहा है तो उसका हमें क्या देना होगा, पारिश्रमिक देना होगा। हम फ्री में काम किसी के लिए नहीं कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, वो बलात् श्रम पर भी रोक लगाता है। किस पर लगाता है? बलात् श्रम पर भी रोक लगाता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से वो क्या है, प्रोडक्शन देता है हमें। तो अभी हमारा मूल अधिकार हुआ। अगला जो है वो है अनुच्छेद 24। और अनुच्छेद 24 देखो क्या कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों में, यानी कि जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रियां होती हैं, उन कारखानों में क्या है, जो बालक हैं, कारखानों आदि में क्या है, बालक जो क्या करते हैं, नियोजन का क्या करता है, विरोध करता है। नियोजन का क्या करता है, विरोध, यानी कि उनका क्या निषेध है। कारखानों आदि में बालकों को क्या है, निषेध करता है। और ये क्या कहता है, यानी कि जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, क्या कहता है ये, 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक किसी भी फैक्ट्री में क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। क्या करता है ये, बाल श्रम पर क्या लगाता है, ये रोक लगाता है। ये क्या करता है, बाल श्रम पर रोक। क्या कहता है ये, बाल श्रम पर रोक लगाता है। यानी कि जिस बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है वो कहीं पे भी जाकर के क्या है, काम नहीं कर सकता है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा। ठीक है भाई। फिर बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के आधार पर, ठीक है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो है, बाल श्रम संशोधन 2016 के आधार पर क्या किया गया, यानी कि 14 वर्ष से जितने व्यवसाय प्रकार हैं रोजगार निषेध करता है। यानी कि उन सभी में बाल श्रम पर, यानी कि जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम और जितने भी प्रकार के कारखाने वगैरह हैं उन सब पर क्या लगाता है, ये रोक लगाता है। क्या करता है, ये रोक लगाता है। यानी कि अब उनमें बच्चे बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। और बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो है वो क्या, कौन सा है, बाल श्रम संशोधन 2016 के आधार पर। ठीक है, यानी कि 2016 में जो बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट आया था वो 2016 में लाया था। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है, ये हमने पढ़ लिया। अगला है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। यानी कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानना, उसका प्रचार करना, है ना, अपने धर्म का आचरण करना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना। तो इसके लिए भी तो प्रोटेक्शन होना चाहिए भाई, उसके लिए भी तो एक स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म को अपने अनुसार मानूं, है ना। मेरे पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना बनाया जाए। मेरी आस्था किस प्रकार की है, मैं अपने आस्था के अनुसार अपने ईश्वर, अपने आराध्य को मान सकता हूँ।
तो अगला जो है हमारा वो क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। और ये जो है हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है। कहां तक है ये, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक। तो देखिए पहला जो है हमारा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 25 जो हमारा कहता है वो कहता है कि हर व्यक्ति को क्या है, अपने धर्म को यानी कि अपने अनुसार यानी कि अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता है। यानी कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने का और उसका आचरण और प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। इसमें जो जो शब्द दिए यानी कि अंतःकरण, आचरण, प्रचार प्रसार करने की क्या होनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को यानी कि अंतःकरण उसको धारण करना, उसको मानना, उसका आचरण यानी कि उसको धारण करना, उसका प्रचार प्रसार यानी कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उस पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना, इन सब की क्या है, उसको स्वतंत्रता है। क्या है, स्वतंत्रता। यानी कि अंतःकरण का मतलब है किसी भी व्यक्ति को भगवान को उसके रूपों के साथ अपने ढंग से मानना। यानी कि अंतःकरण यानी कि मैं मेरे हिसाब से यानी कि जो भगवान के रूप हैं मैं उसके हिसाब से, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया हुआ अपने धर्म के आधार पर कि मैं अपने ईश्वर को अपने अनुसार किस रूप में मान रहा हूं। दूसरा है मानने का अधिकार, यानी कि वो किस प्रकार से मानता है, यानी कि ईश्वर को वो किस प्रकार से मान सकता है, यानी कि उसका धार्मिक विश्वास क्या है, यानी कि उसकी आस्था जो है वो सार्वजनिक आधार पर कैसी है। और जो सार्वजनिक यानी कि जो समाज है उसके बिना भय के, यानी कि समाज एकदम से भय बना देता है कि हम इस ईश्वर को मान रहे हैं आपको भी इसी को मानना होगा, यानी कि उसका मानने का जो अधिकार है वो बिना किसी सार्वजनिक भय के अपनी इच्छा से क्या है, ईश्वर को मान सकता है अपने अनुसार। फिर अगला है आचरण का अधिकार। क्या है, आचरण का अधिकार। आचरण का अधिकार क्या कहता है, यानी कि धार्मिक पूजा परंपरा समारोह करने का भी क्या है, उसको अधिकार है और अपने हिसाब से, यानी कि जो आस्था है, यानी कि जो आस्था है उसके हिसाब से वो उसकी पूजा पाठ क्या है, कर सकता है। तीसरा है प्रसार का अधिकार, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, यानी कि वो एक क्षेत्र से जाकर के दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार कर सकता है। यानी कि हम उसको क्या है, उस पर पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं, ना ही समाज उस पर क्या है, दबाव किसी भी प्रकार का बना सकता है। अगला है हमारा अनुच्छेद 26। और अनुच्छेद 26 हमें क्या कहता है, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखो यहाँ तो एक नागरिक को धर्म को मानना, उसका आचरण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, ठीक है ना, उसका अंतःकरण करना इसकी है। लेकिन यहाँ पर जो देखा है यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध, अब भाई धर्म है और अगर वो कोई धार्मिक कार्य करना चाह रहा है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन, ठीक है, यानी कि अब वो अपने धर्म को मानने के लिए उसका प्रबंधन तो करना होगा। यानी कि अब वो धर्म का प्रबंधन कैसे कर सकता है, यानी कि संस्थाएं बना सकता है। क्या कर सकता है, संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। यानी कि उसने कोई संस्था बनाई और उसके आधार पर वो क्या कर सकता है, अपने धर्म का क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। दूसरा, अपने धर्म विषय कार्यों को क्या कर सकता है, प्रबंधन करने का उसको क्या है, अधिकार है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का क्या है, अधिकार है। और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि देखो वो क्या कर सकता है, यानी कि संस्था बना सकता है ना, विधि के द्वारा जो संपत्ति है उसका क्या है, अर्जन करने का अधिकार है। यानी वो स्वयं के लिए नहीं, धर्म के लिए, है ना, क्या करेगा, विधि के आधार पर, विधि के आधार पर, क्योंकि राइट टू लॉ है ये, है ना। फिर दूसरा है कि व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है और धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को क्या कर अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 26 जो क्या कहता है कि यानी कि वो धर्म के प्रबंधन के लिए जंगम बना सकता है, ठीक है ना, यानी कि मंदिर मस्जिद और स्थावर संपत्ति का क्या है, धारण कर सकता है, जंगम स्थावर संपत्ति।
आदि के आधार पर वो क्या कर सकता है, अपने धर्म का क्या, धार्मिक कार्यों में क्या कर सकता है, प्रबंधन कर सकता है। ठीक है भाई। अगला है हमारा अनुच्छेद 27, और अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है यानी कि जो धर्म की अभिवृद्धि के लिए क्या है, करों के समुदाय से स्वतंत्रता। अब भाई पैसा तो चाहिएगा, क्या कह रहा है वो, पैसा तो चाहिएगा, पैसा भी कहीं से आना चाहिए, यानी कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए, अभिवृद्धि का मतलब क्या, उसको बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए करों की क्या होनी चाहिए, स्वतंत्रता। यानी कि देखो, नागरिक क्या कर सकते हैं, यानी कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, उसका प्रबंधन करने के लिए क्या है, कर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, कर लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, कर लगा सकते हैं। दूसरा, राज्य किसी भी धार्मिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए कोई कर की व्यवस्था नहीं करेगा। राज्य किसी भी प्रकार का, राज्य किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लगाएगा। क्योंकि देखो, अगर राज्य ने किसी एक धर्म के लिए लगा दिया, ठीक है ना, तो भाई दूसरे धर्म के लोग भी तो हैं, उनके लिए भी फिर लगाना होगा, इसीलिए ये राज्य का काम नहीं है। और देखो, धर्म की अभिवृद्धि के लिए वो कोई कर नहीं लगा सकता है, लेकिन शुल्क लगा सकता है, यानी कि वो कर में ही दिया हुआ है, कर नहीं लगा सकता है, लेकिन कर नहीं लगाएगा, शुल्क लगा सकता है। क्या लगा सकता है, शुल्क लगा सकता है। ठीक है भाई। तो इस प्रकार से वो क्या, अपने धार्मिक अभिवृद्धि के लिए काम कर सकता है। और ये हमारा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 27। अगला है हमारा अनुच्छेद 28। अगला कौन सा है हमारा, अनुच्छेद 28। और अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। क्या कहता है वो, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यानी कि प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के आधार पर राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। यानी कि उसने क्या कहा, यानी कि एक तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। यानी कि देखो, पहली बात इसमें जो दिया हुआ, यानी कि राज्य किसी के लिए भी धार्मिक शिक्षा पोषित नहीं कर सकता है। यानी कि अगर कोई स्कूल है ना, उसमें कोई भी धार्मिक, यानी जो गवर्नमेंट विद्यालय अगर चल रहा है, तो उस विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर आपको धार्मिक शिक्षा, यानी कि फिर इसमें फ्रीडम दिया हुआ है, यानी कि राज्य को नहीं है, यानी कि राज्य कोई भी धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देगा, राज्य धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं, ठीक है ना। यानी कि राज्य किसी भी विद्यालय में या फिर कहीं पे भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी राज्य के द्वारा। यानी कि ऐसा कोई राज्य नहीं कर सकता जिसके लिए पोषित क्या किया जा रहा हो, राज्य के द्वारा किया जा रहा हो, उस पर राज्य धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। दूसरा क्या, यानी कि अपने धर्म की शिक्षा को बढ़ाने के लिए नागरिकों को ये अधिकार है, यानी कि वो क्या है, जैसे गुरुकुल बना सकते हैं, मदरसा बना सकते हैं, यानी कि सभी धर्मों को क्या दिया हुआ है, यह अधिकार दिया हुआ है, यानी कि वो अपने धार्मिक शिक्षा को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने धर्म के आधार पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उन पर इस प्रकार की कोई भी क्या है, पाबंदी नहीं लगा सकता है। यानी कि ये संस्थाएं कैसी होंगी, जिनका पूरी तरह से जो पोषित हो गया, यानी कि जो इनको क्या किया जाएगा, यानी कि धर्म के कुछ लोग ही इसमें क्या कंट्रीब्यूशन देंगे, बाकी का गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें कुछ नहीं होगा, वो धर्म के लोग ही करेंगे अपनी शिक्षा को बढ़ाने के
लिए, यानी कि क्या होगा, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। वो लोगों को क्या है, अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं और उसको बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। ऐसे संस्थान जिनकी पूरी तरह रख रखाव राज्य करता हो, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में विभेद होगा, यानी कि वहां पर जिनका पूरी तरह से राज्य क्या दे रहा हो, उन शिक्षण संस्थानों को क्या कर रहा हो, रख रखाव कर रहा हो, ऐसे संस्थान क्या होंगे, उनमें धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। वही संस्थानों में धार्मिक शिक्षाएं दी जा सकती हैं जिनका रख रखाव राज्य नहीं कर रहा हो धर्म के आधार पर, यानी कि उस धर्म के लोग ही उसका क्या कर रहे हो, रख रखाव कर रहे हो, उसके आधार उस तभी उस संस्थान में क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अन्य आधार पर उसमें क्या धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसमें आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। अगला जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता और शिक्षा संबंधी अधिकार। क्या है हमारा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और ये हमारा 29 और 30। 31 हमारा हटा दिया गया था संपत्ति का अधिकार, फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, और इन सबको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए क्लास